हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसे लगती है। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने तो पहले बता दिया था गंगा नदी तंत्र में, लेकिन उसमें कुछ बातें छूट गया था। जो गंगा नदी यहाँ से निकलती थी यानी उत्तराखंड से, और ये पश्चिम बंगाल में जा कर के गिरती थी, लेकिन उसमें कुछ बातें छूट गया था। जैसे कि दामोदर नदी आकर के हुगली नदी में ही मिलती है, जो कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है झारखंड से, और जा कर के पश्चिम बंगाल की एरिया है वहाँ पे जा कर के गंगा नदी जो दो भागों में बंटती थी उसमें जा कर के गिर जाती है। जैसे हुगली नदी था दूसरे इधर जो पश्चिम बंगाल से गुजर रही थी, तो वही नदी में आकर के दामोदर नदी गिर जाती है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दक्षिण भारत की नदी। दक्षिण भारत की नदी में भी जैसे उत्तर भारत का यहाँ से जैसे इधर वाले जो एरिया होगा वो उत्तर भारत होगा और इधर वाला एरिया दक्षिण भारत होगा। तो इधर वाला एरिया का तो देख लिए, जैसे गंगा ये पहले सिंधु नदी देख लिए, उसके बाद फिर गंगा नदी देख लिए, और एक ब्रह्मपुत्र ये वाला बाद में बताएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है छोटी सी नदी है, तो उसके बारे में भी है तो बहुत बड़ी, लेकिन ये छोटी सी एरिया में कब्जा होती है भारत की, जो उत्तर पूर्व में पड़ती है। तो वही ब्रह्मपुत्र नदी को बाद में बताएंगे, लेकिन आज पहले देख लेते हैं दक्षिण भारत की। जो दक्षिण भारत की ये वाली जो एरिया में नदी है, इस एरिया में वो वाली नदी के बारे में देखेंगे। और वो एरिया वाला भी नदी तो जो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जो अरब सागर में गिरती है वो नदी को अगला वीडियो में बताएंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो कि ये निकलती है नागड़ी गांव के लिए रानी युवा नामक स्थान से, जो रांची है ना, झारखंड की रांची, वहाँ से निकलती है, और यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बलेश्वर नाम का एक जगह है, वहाँ से यह जो है नदी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। यह नदी जो हो गया कौन सी नदी है, तो यह नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, यह नदी स्वर्ण रेखा है, इसलिए यह नदी को स्वर्ण रेखा नदी बोलते हैं। इसमें क्योंकि छोटे छोटे कण पाया जाता है वो सोने का, इसलिए इसको स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं ब्राह्मणी नदी, जो कि उड़ीसा में ही बहती है और उड़ीसा से ही निकलती है। उड़ीसा वाले ये जो क्षेत्र है ना, उड़ीसा से ही निकलती है और उड़ीसा का ही क्षेत्र में जा कर के यह गिर जाती है। इसको बोलते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी। फिर उसके बाद जो है वो अमरकंटक नामक स्थान से, मैंने बताया था ना कि 3 नदी निकलती है, तो तीसरा नदी जो निकलती है वो महानदी निकलती है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक का एरिया पड़ता है वहाँ पर से निकलती है। इसका उद्गम स्थान जो है सिहवा नामक पर्वत है, जिसको डंगकारन पठार भी बोलते हैं। इसका जो उद्गम स्थान है वो डंगकारन पठार है। डंगकारन पठार। यह नदी जो है महानदी निकलती है, और उड़ीसा में यह निकलती है छत्तीसगढ़ के एरिया से। जो बॉर्डर इसका रहता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर है अमरकंटक का, वहीं से यह निकलती है जहाँ से सोन नदी निकली थी। और ये नदी जो है उड़ीसा में आकर के गिरती है। इसमें जो बड़े बड़े शहर जो बसा हुआ वो है
शाहपुर, कटक, यहाँ पे लास्ट में जो है ना उड़ीसा की जो कहलाती है, यानी धान की कटोरा या फिर उसी को चावल का कटोरा भी बोलते हैं। यह जो कटक है इसी महानदी के तट पे बसा हुआ है। यह छत्तीसगढ़ से होकर के, उड़ीसा होकर के यह फिर आकर के गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। यह हो गया महानदी। इसकी टोटल लंबाई जो है, लंबाई भी लिख देता हूँ, इसकी लंबाई 885 किलोमीटर है। यह निकलती है डंकारण्य पठार से। इसकी लंबाई 885 किलोमीटर है। यह निकलती है छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके आगे और उसके आगे वाली जो नदी है इसका सीक्वेंस से देख रहा हूँ। जैसे कि पहला जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बड़ी नदी में स्वर्णरेखा, दूसरा जो गिरने वाली है ब्राह्मणी नदी, तीसरी जो सबसे बड़ी नदी गिरने वाली है बंगाल की खाड़ी में वो महानदी है। और ये चौथा जो है वो जो निकलती है वो महाराष्ट्र के त्रिंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। त्रिंबकेश्वर नामक स्थान से, महाराष्ट्र से यह निकलती है और तेलंगाना का भाग से यह गुजर करके फिर यह कुछ एरिया इसका आंध्र प्रदेश में फिर आती है और आंध्र प्रदेश से ही होकर के यह जो है राजमुंदरी के पास, यहाँ पे राजमुंदरी नामक जगह है, वहीं पर जा कर के यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी, यह नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो निकलती है यह त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र से। इस निकलती कहाँ से है, त्रिंबकेश्वर नामक स्थान से निकल करके यह महाराष्ट्र से निकलती है। उसके बाद तेलंगाना में प्रवेश करती है। तेलंगाना में प्रवेश करने के बाद यह फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। आंध्र प्रदेश में पहुँचने के बाद यह फिर राजमुंदरी के पास में ही आंध्र प्रदेश में यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। इसकी सहायक नदी में गौतमी सबसे बड़ी सहायक नदी है, फिर वशिष्ठा है, फिर कौशिकी है। इसकी सहायक नदी जो है गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी और वृद्ध गौतमी, तुल्या और भारद्वाजी। इसका सहायक नदी कौन कौन सी है, तो गौतमी हो जाएगा, एक वृद्ध गौतमी हो जाएगा, एक तुल्या हो जाएगा, कौशिकी हो जाएगा इसकी सहायक नदियों में। फिर इसी को जो है, जैसे हम लोगों को कन्फ्यूजन क्या रहता है कि दक्षिण भारत की नदी यानी जो गंगा नदी कहलाती है वो तो कहलाती है कावेरी नदी जो कि तमिलनाडु की है, लेकिन ये गोदावरी नदी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं कि वृद्ध गंगा यानी बुढ़ी गंगा जो है, वृद्ध गंगा के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। गंगा तो इस एरिया में था जो कि बिहार और यूपी और उत्तराखंड वाला एरिया में पड़ता था, लेकिन वृद्ध गंगा जो है यह जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी नदी जो बहती है उसको वृद्ध गंगा के नाम से जानती है। मैंने देख लिया हम लोगों ने देखा 4 नदी को जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहले स्वर्णरेखा, इसका उद्गम स्थान मैंने बताया था रांची के पास में, रांची के पास में था। फिर वृद्ध गंगा ये तो उड़ीसा में ही था, उड़ीसा से ही उड़ीसा के एरिया में ही गिर जाता। उसके बाद मैंने बताया महानदी को डंकारण्य पठार से निकल करके और ये छत्तीसगढ़ से निकल करके और उड़ीसा में हो करके कटक के पास में ही आकर के ये महानदी जो है यहाँ पे गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। फिर मैंने देखा गोदावरी नदी को। अब देखते हैं कृष्णा नदी को। कृष्णा
नदी। कृष्णा नदी जो है वह महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। ये भी महाराष्ट्र के ही एरिया से निकलती है। ये महाराष्ट्र वाली एरिया से ही ये अभी नदी निकलती है। और कहाँ से निकलती है तो महाबलेश्वर की नामक पर्वत है। महाबलेश्वर नामक पर्वत है। वहाँ से निकल करके यह जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का भी कुछ एरिया लेता है। जैसे कि ये यहाँ से निकलता है और इस टाइप से ये निकलती है, और कर्नाटक का कुछ एरिया ले करके यह आंध्र प्रदेश होकर के गिर जाती है। तो ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, महाराष्ट्र से। और इसकी टोटल जो लंबाई है 1400 किलोमीटर। इसकी पूरी लंबाई जो है कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर है। और इसकी गोदावरी नदी को मैंने नहीं लिखा था, ये जो है 1465 किलोमीटर की, 1465 किलोमीटर का। इसका जो सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी, इसकी सहायक नदियों में सबसे तुंगभद्रा तुंग नाम की है, फिर भद्रा नाम की है, कोयना नदी है, भीमा नदी है, कुंडली नदी है, मालप्रभा नदी है। जो मेन इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे तुंगभद्रा नदी को याद रखना, तुंग और भद्रा नामक जो नदी है इसको याद रखना, कृष्णा का सहायक नदी है। फिर उसके बाद कोयना नदी को याद रखना, फिर भीमा नदी को याद रखना, भीमा नदी। उसके बाद फिर घाट प्रभा नदी को याद रखना, घाट प्रभा नदी। क्यों? फिर एक मूसी नदी को भी याद रखना, मूसी नदी। यह जो है कृष्णा की सभी सहायक नदी है। इसी नदी के किनारे यानी मूसी नदी के किनारे ही जो हैदराबाद जो है, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है तेलंगाना की, वो भी मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी में क्या देखना है कि ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है महाराष्ट्र से, और तेलंगाना में होकर के आंध्र प्रदेश होकर के कुछ एरिया जो है वो कर्नाटक का ले करके, और ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका मैंने बताया था कि कौन कौन सी यानी सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी हो गया, कोयना नदी हो जाएगा, भीमा नदी हो जाएगा, घाट प्रभा हो जाएगा, और मूसी नदी। ये सब नदी को याद रखना, क्योंकि ये सब नदी पर ही जो आगे बताएंगे कि कौन कौन सी भारत में परियोजना चल रहा है, तो ये सब नदी का ही उल्लेख उसमें मिलेगा कि कौन कौन सा नदी पर कौन सी परियोजना बना हुआ है। तो इसलिए ये सब भी जो सहायक नदी बता रहे हैं उसको भी याद रखना जरूरी है। फिर देखते हैं उसके बाद जो है पेन्नार नदी। उसके बाद पेन्नार नदी की लंबाई जो है वो 557 किलोमीटर है। यह कर्नाटक के नंददुर्ग पर्वत से निकलती है। नंददुर्ग नाम की यहाँ पे पर्वत है कर्नाटक में, नंददुर्ग नामक पर्वत से यह निकलती है। और जो है यह कोरोमंडल तट, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल, या आंध्र प्रदेश का जो आंध्र प्रदेश से लेकर के यहाँ जो तमिलनाडु का क्षेत्र जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। यानी कोरोमंडल तट के निकट में आकर के ये जो है आपकी बंगाल की खाड़ी उसमें आकर के गिर जाती है। तो इसको क्या याद रखना है पेन्नार नदी में कि इसकी लंबाई 557 किलोमीटर है। यह नंददुर्ग से निकल करके यह जो है
नंददुर्ग से निकल करके बंगाल की खाड़ी में ये आकर के गिर जाती है। फिर इसके बाद जो है कावेरी नदी, इसकी लंबाई 765 किलोमीटर है। कावेरी नदी का यह ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से चोटी से निकलती है, कर्नाटक का ही एरिया से ब्रह्मगिरी या फिर पुष्पगिरी नामक स्थान से यह निकलती है। ये पेन्नार नदी, उसके बाद गोदावरी नहीं, ये कावेरी नदी, यह जो है ब्रह्मगिरी से निकल करके या पुष्पगिरी से निकल करके कावेरी नदी यह जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी भी सहायक नदी जो है उसको भी याद रखना, जैसे इसकी सहायक नदी में हेमावती, हारांगी, आकारवती, लक्ष्मण तीर्थ, कंबानी, सुबवती, भवानी, ये सब सहायक नदी है। पहले इसका सबसे जो अच्छा यानी महत्वपूर्ण जो नदी है सहायक में उसको पहले देख लेता हूँ। अकारवती को याद रखना, फिर हेमावती को याद रखना, हेमावती को याद रखना, कंबानी को याद रखना, कंबानी, क्योंकि ये सब नदी पर ही जो है परियोजना बनाया गया है, तो उस परियोजना के बारे में अगर बाद में फिर पढ़ेंगे तो ये सब नदी को जानेंगे तभी तो उस टाइम पढ़ पाएंगे ना कि कौन सी नदी पर बांध नहाया गया है और वो कहाँ पर पड़ता है और किसकी सहायक नदी में ये आता है। तो ये पहले देख लेंगे, उसके बाद फिर उसको पढ़ेंगे तो अच्छा से याद आ जाए। इसके बाद देखते हैं वैगाई नदी का। यहाँ से ये वैगाई नदी जो है ये तमिलनाडु का ही एरिया से निकल करके तमिलनाडु का ही जो एरिया में गिर जाती है। वैगाई नदी है। वैगाई नदी, यह नदी जो है विरुसनाई पर्वत नाम के जगह से निकलती है। यहाँ पे विरुसनाई एक श्रेणी है, वहीं से निकलती है और तमिलनाडु के ही एरिया में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।